अरे के मैया सोवती हुई तो जागी जा और जागत हुई तो फूलरी भाई। अरे के मैया सोवत हुई तो जागे जा और जागत हुई तो फूलरी। अरे के मैया बजर की बरिया खोली दे हीरो शिव कटाड़ू है द्वाररी भाई। अरे के मैया बजर के बरिया खोल दे शिव कठाड़ू है द्वार पे। हे भक्तों चाचा अरे अंधन गोरे बाबा आँखें देवी क्या बात है बहुत उसमें। अरे अंधन गोरे बाबा आँखें देवी अब गोरी लगाया देवी। बाजन को पुरगोत्र देता मेरे भैया। अरे बाजन को गुरु पुत्र देता मेरे निरधन को माया देवेरी। अरे धर्मवीर शास्त्री नाम हमारो। अरे धर्मवीर शास्त्री नाम हमारो तेरी सेवा की निबर पूरी। अरे बाबा जय जय जय
बोलिए जहर वीर महाराज की जय। गुरु गोरखनाथ की जय। आदेश का है भैया, कौन सी कथा सुनाई जाए? बड़े विराता श्री है कथा यहाँ पहले हो चुकी नहीं, यहाँ पे कभी जो कभी हरम बजी पहली बज रही है। अच्छा, ये अपना भारतवर्ष ये पावन पवित्र देश का है। लोग कहते हैं इसे सोने की चिड़िया भी कहा करते थे, आज नहीं कई साल पहले। लेकिन सोना सोना तो चला गया, अब सिर्फ सोना ही रह गया। सोना चला गया, अब सोई वही सोई रह गए, सोना तो कहा। ये भारतवर्ष अपना पावन पवित्र देश कहा गया है। इसी भारतवर्ष के बीच में एक प्रांत बसा हुआ है जिसका नाम है राजस्थान। उसी राजस्थान प्रांत के बीच में एक जिला पड़ता है चुरू जी। उसी चुरू के मध्य में एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है ददरेवा। उसी ददरेवा के बीच में एक बहुत सुंदर राजा राज्य करते थे जिसका नाम था गंगाधर राव। राजा गंगाधर राव, गंगाधर नाम के राजा राज्य किया करते थे। एक दिन गंगाधर राव ने सोचा है कि मेरे वंश में कोई शिकार नहीं खेली गई है और मैं अवश्य शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। तो उसी समय गंगाधर राव ने कंधा पे बाण धनुष को रखा है, शिकार के लिए निकल गए। कहाँ पहुंचे? जाकर के बीच बनी में पहुंच जाते, बियाबान जंगल में चले जाते हैं। अच्छा, सुबह से निकले, पूरे दिन भटकते रहे लेकिन कोई शिकार नहीं मिली। जब शिकार नहीं मिली भैया, शाम हो गई। शाम, भारी मूड खराब। मूड तो खराब हो ही, जिस काम के लाए जाओ वो काम ना बने, फिर कितनी गुस्सा चढ़ता। तो राजा को जब शिकार नहीं लगी तो उनका भेजा खत्म। रात्रि भर उसी में वन में भटकते रहे लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। सुबह जैसे हुआ, भास्कर देव ने पूरब में आंखें खोली और राजा देखता रहा। तब तक घड़ी ने 10 बजा दिए। 10 सूरज भगवान ऊपर निकल आए। उनकी किरणें इतनी तीव्र हो गई कि राजा को उस धूप के कारण से प्यास लग गई। जब प्यास लगने लगी तो अब उस वन में पानी कहाँ रखा? पानी कहाँ है? सारे वन में भटकते रहे लेकिन पानी नहीं मिला। जब पानी नहीं मिला, ऊपर को निगाह करती है तो देखे चील और कौआ मड़रा रही है। देखते सोचने लगे कि ये जहाँ चील कौआ है तो यहाँ पर पानी अवश्य होगा। चलते चले गए तो जाकर के एक तालाब देखा है। तो तालाब में क्या देखा? बहुत सुंदर स्त्रियां स्नान कर रही हैं। लल्ला जी महाराज। अब सोचने लगे इसमें स्त्रियां स्नान कर रही हैं तो पानी कहाँ से पी? तो स्त्रियों के जो चीर रखे थे भाई, उन्होंने चीर उठाए और ले जाकर के एक वृक्ष की ओट में जाकर के खड़ी हो गई। सोचने लगे जब ये स्त्रियां नहा करके बाहर निकलेंगी तब तो ये अपने चीर मांगी, तब तो मैं इन सब मन की बात कह लूंगा। जैसे ही उन स्त्रियों ने नहाया और नहा करके बाहर आई, जब उन्हें चीर नहीं मिले तो आवाज लगा दी। इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया और निगाह फेंकी तो देखा राजा दूर खड़े। आवाज लगा दी, ओ राजा कहिए, क्या तुम मेरे वस्त्र ले गए? बिल्कुल ले गए। क्यों? वस्त्र इसलिए ले गए हैं, एक शर्त है हमारी। क्या शर्त? ये परी बैठी है। कौन सी? जो तमाकू खाई रही राजश्री। जा, हाँ, लाल कमीज वाली। लाल कमीज वाली, लाल अंगोछा। इस परी को दे दीजिए हमें। ये तो यहाँ नहीं मिल सकती है महाराज, आप इंद्र के दरबार में चलो, वहाँ हम आपको दिलवा सकते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं। आज प्यार में गंगाधर राव उसी उड़न खटोला पर बैठ जाते हो। महाराज इंद्र के दरबार में पहुंचे और जैसे ही इंद्र के दरबार में पहुंचे हैं भाई, चारों परियां तो अंदर चली जाती हैं
महाराज इंद्र वहीं पर बैठ जाते हैं। गंगाधर राव कहिए 16 श्रृंगार करके जब वो परियां बाहर आई, पहले निरोत्तमा नाची, मेनका नाची, ये तीनों परियां अंदर चली गई नाचने के बाद में। सबसे बाद में नंबर आया उर्वशी का। जैसे ही उर्वशी नाचने के लिए तैयार हुई, इसी समय गंगाधर राव खड़े हो गए। महाराज की जय हो। कहिए राजन क्या बात है? ये जो उर्वशी नाचने जा रही है, इसके नाच पर तबला हम बजाए, बजाना जानते हो खूब अच्छी तरह। ये उर्वशी नाच लेगी, शरीर में तो तंगड़ी है, नाच लेगी। अच्छा चलो ठीक है, दिखा। आज उर्वशी ने नाचना शुरू किया और गंगाधर महाराज वही ददरेवा के रहने वाले उसी तबला पर बैठ गए। देखते ही देखते इतना सुंदर तबला बजाया और उर्वशी नाचती रही। नाचते 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 जब सोचने लगी कि ये उर्वशी नहीं हारेगी, तभी उन्हीं गंगाधर राव ने एक चालाकी की है। क्या? उस तबला में एक ऐसी थाप मारी लला जिससे उर्वशी का पैर नहीं घूम पाया, वो जमीन पर फसल खा करके गिर। उर्वशी गंगाधर की तरफ देखती रही और गंगाधर उर्वशी की तरफ। इंद्र को समझते देर नहीं हुई, इंद्र ने जवाब दिया, हे गंगाधर राव कहिए ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? हाँ। अब इसी से पूछो क्या बदतमीजी है? क्यों उर्वशी का दिक्कत है? और जब उर्वशी कुछ नहीं बोली, सोई गंगाधर राव वो इंद्र समझ गए, इसका मतलब इसका धराधाम पर जाने का मन है। वही उर्वशी को लेकर के गंगाधर राव चले तो इंद्र ने 3 शर्तें रख दी गंगाधर राव से। गंगाधर राव कहिए महाराज। आप जा तो रहे हो, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं आपकी? पहली शर्त ये है, ये धराधाम पर जाएगी, केवल घी खाएगी, घी के अलावा कुछ नहीं खाएगी। महाराज चाहे कितनों घी खाए, अच्छा, चाहे नहाए, चाहे कुल्ला करे, अरे चाहे हाथ पाए धोए, और क्या, घी की कोई कमी नहीं है हमारा। सो कितनी भैंसे हैं महाराज? 3,500 लोहिया नार के पुल पे। और दूसरी शर्त जाए, इसके पास 2 मेष के बच्चे जा रहे हैं, मेढ़ा के। अच्छा। जिस दिन वो चोरी हो गए तो उसी समय ये उर्वशी अपने लोक के लिए चली आई। चोरी नहीं होने देंगे महाराज। कैसे? एक मेष पे 2-2 बॉडीगार्ड लगा देंगे ऐसे। अच्छा, ये बैठे। और तीसरी शर्त है, जिस दिन उर्वशी ने आपको नग्न शरीर देख लिया या निर्वस्त्र देख लिया, उसी समय ये इंद्रलोक के लिए चली जाएगी। ऐसा भी नहीं होगा महाराज। आज तीनों शर्तें स्वीकार की हैं गंगाधर राव ने। उसी समय उर्वशी को लेकर उसी ददरेवा में आए। ददरेवा में आए तो ग्रस्त जीवन व्यतीत किया। उसी उर्वशी के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ है, जिसका नाम पड़ा कुंवरपाल सिंह। कुंवरपाल सिंह के फिर एक बालक पैदा हुआ, जिसका नाम पड़ा उमरपाल सिंह। और उमरपाल सिंह के फिर 2 बालक पैदा हुए और एक बेटी ने जन्म लिया है। बड़े बेटे का नाम रखवाया जयवर सिंह और छोटे बेटे का नाम रखवाया नेवर सिंह। जो उनकी बिटिया थी, छोटी बहन थी, उसका नाम पंडितों के द्वारा निर्भय पाणी को बुलवाया, उसके द्वारा छबीलते नाम रखा गया। आज भक्तों, जब ये तीनों संतान उस आंगन में पैदा हो जाती है, अब भक्तों धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। यहाँ तक हुआ महाराज जयवर सिंह और नेवर सिंह 14 वर्ष के हो जाते हैं। धीरे धीरे आंगन में शादियां आने लगी। शादी कैसे आई? कैसी आई महाराज? एक हरियाणा के जाने माने राजा, जिनका नाम है कुंवरपाल सिंह, अच्छा, जिन्हें लोग अगनपाल के नाम से भी जानते हैं। उन्हीं की बेटियां थी 3, बाछिल, काछिल और आछिल। ये बाछिल जो थी ये महाराज जयवर सिंह के लिए ब्याही गई। जो काछिल जो थी ये महाराज नेवर सिंह के लिए ब्याही गई। और ये जो आछिल थी ये हरियाणा के रहने वाले महाराज रूप सिंह के लिए ब्याही गई, जो रोहतक के रहने वाले थे। और ये
उनकी छोटी जो बहन थी छबीले, इसकी शादी राजस्थान में जो कोटा बूंदी पड़ता है इसी में ब्याही गई। धीरे धीरे वक्त तो समय बीतता गया है। बताई तो ये गया है कि ये 5 बहनें थी, बाछल, काछल, अहमल और पिमल। 5 बहनें बताई गई हैं गोगा पुराण में। जब अपनी बहन की शादी कोटा बूंदी राजस्थान में की, इधर मैया दुल्हन बन के आई है बाछल, और वक्त धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 साल बीती, 2 साल बीती, 3 साल बीती, लेकिन कोई संतान पैदा नहीं हुई। एक दिन बैठी बैठी मैया घुटनों में मुंह दे करके रो रही थी, फपक फपक करके रोने लगी। सोचने लगी, हे परमपिता परमात्मा, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया जो तूने मुझे एक संतान नहीं दी। तब तक राजा तो कचहरी के लिए चले जाते हैं। मैया बाछल ने बांदी को बुलाया, बांदी से हाथ पकड़ के बोली है, मैया बांदी कहिए मेरी एक बात सुन। बोले क्या? तो बांदी से मैया बोली है, अरे जा मेरी बांदी ने कबोली ले राजा से बोलिए बोल साफ गई है मैया बाछल ने, ऐसे कर मेरे राजा को बुला करके ला। बांदी कहने लगी, महारानी अभी तो राजा गए ही है, इतनी जल्दी कहाँ बच गई? तो मैया बोली है, अरे मोया लगिया राजा की, अरे मोयास लगिया राजा की, ने कहा जाओ कचहरी न जाओ री। साफ गई है कचहरी के लिए चली जाओ। आज बांदी चली है राजा के दरबार से, किस तरह से जा रही है? अरे बाजती जावे बांदी लपकती जावे, जा तो लमकी लमकी जाए साफ गई है चली जा। अब बांदी चली है गलियन में, हरे चटक चौंदरिया बेटा बांदी अपने, हरे चटक चौंदरिया बेटा बांदी अपने, आज चलत मरूरा चाल री, चटक चौंदरिया बांदी साहब बांदी चली है, जाए के राजा की कचहरी में पहुंची। जैसे ही राजा ने कहा कहिए बांदी कैसे आना हुआ? कहिए बांदी क्या बात है? आंधी नहीं महाराज, बांदी हूं मैं, बांदी। आंधी दिखाई दे रही तुम्हें? है? क्या कह रही हो? क्या कह रही आंधी? आंधी आंधी नहीं महाराज, मैं बांदी हूँ। आंधी इस वजह से कहा है तो माई तभी तो हवा आई। अच्छा बिल्कुल, हमने जानी आंधी आ गई। और बांदी बोली है,
अरे सारे के खिलैया राजा सारी अरे तुम्हें, अरे सारे के खिलैया राजा सारी अरे तुम्हें जैसी सार सोहायरी। सारे के खिलैया राजा सारी अरे तुम्हें जैसी सार सोहायरी। अरे तुम्हें बुलायो महारानी ने राजा, अरे तुम्हें बुलायो महारानी ने राजा, और चलो हमारी शंकरी। तुम्हें बुलायो महारानी ने राजा, चलो हमारी शंकरी। साहब कही महाराज आपको आपकी रानी ने याद किया है। राजा ने कही क्यों बांधी? कहिए महाराज। अबे तो हम कचहरी से आई हैं, इतनी जल्दी रानी को का पर ये जो इतनी जल्दी बुलवाई रही है हमें? महाराज जल्दी का पर हुए ऐसी बात है, मैंने के पेट में दर्द हो रो देख ले चले आप आई। हमारी नहीं हो रो, रानी को हो रो, रानी को ही रो। बिल्कुल बांधी बोली है। अरे सुनो मेरे महाराज तुम्हें और रानी बुलवाए रही है, और घंटा हुई है चार पेट में दर्द बताए रही है। हे महाराज कहिए। मेरी एक बात सुनो। क्या बात है बाजी? सुनो मेरे महाराज तुम्हें रानी बुलवाई रही है बाजी। ओ झूठ बोल रही है? सत्य कह रही हूँ महाराज। अच्छा। और ये घंटा हुई है चार पेट में दर्द बताई रही है। और सुनो। कहिए। हरी गई पीर गई हारी गई बल खाई रही होती है। बांधी